हालातों पर जैसे कि हमें पता है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही थी, तो ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। आप क्या कहेंगे, कलश यात्रा पे पहुँच गई है, कुछ कैसा लग रहा है कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश? मोदी जी ने देश के सम्मान में जो शहीद हुए हैं उनके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी वाटिका का निर्माण करने जा रहे हैं देश भर में, जहां से मिट्टी कलश में लाई जा रही है और चावल लिया जा रहा है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। पूरे देश का सहयोग, दिल्ली में एक ऐसी वाटिका बनेगी जो पूरे देश को और विश्व को ये प्रेरणा देगा कि अपने देश के लिए मरने वाले शहीदों का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। और हम लोग भारी संख्या में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं और अपना सहयोग, बिहार का सहयोग यहाँ देने आए हैं, दिल्ली को अर्पित करने आए हैं, समर्पित करने आए हैं, इस भूमि को वंदन करने आए हैं, जिससे देश भर में एक क्रांति जगे। अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी के लिए हम मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सम्मान करते हैं, इसको अपनी माँ मानते हैं, ये संदेश देने आए। आपको कैसा लग रहा है कि पूरे देश में मिट्टी यहाँ आ रही है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सैनिकों का सम्मान दिलवाया। पहले गिने चुने सैनिक थे जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे, लेकिन आज पूरे भारत से मिट्टी लाई जा रही है और कर्तव्य पथ पर एक स्मारक बनाया जाएगा। एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, उस पर लाइट शो होगा, जिससे कि हमारे देश के प्रत्येक लोग आएंगे और वहाँ भ्रमण करेंगे। ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है कि इसी तरह से हमारे प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिलता रहे और हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। प्रदेश महामंत्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरे देश से मिट्टी यहाँ आई है, पूरे युवा आपका साथ दे रहे हैं? पूरे बिहार से नहीं, पूरे देश से हैं युवा आई है। लगभग बिहार से 1500 युवा यहाँ पे मेरी मिट्टी मेरे देश कार्यक्रम में के लिए आई है। पूरे बिहार में, पूरे देश में संदेश देने के लिए आई है कि मेरा देश का माटी जो है बहुत महान है। हम लोग सब लोग एकजुट होकर एक दिल्ली प्रदेश में एक मिट्टी लेके आए हैं कि एक भव्य पार्क का यहाँ निर्माण होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये जो मिट्टी है, ये क्या संदेश देना चाह रही है? मिट्टी दिया जा रहा है कि पूरा देश का माटी, यही हमारा मातृशक्ति है, यही हमारी माँ है और माँ का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। क्या कहना चाहेंगे? पूरी ये बहुत अद्भुत नज़ारा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी शहीदों के सम्मान में हम लोग पूरे बिहार से चल करके आज दिल्ली की यात्रा किए हैं, सभी का माटी लेकर के आए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे ही भारत की कल्पना हम लोग किए थे और माननीय मोदी जी ने हमारा इस कर्म को पूरा किया है। जय श्री राम। अच्छा, अमृत कलश है, क्या अमृत मिलेगा इससे देश? ये अमृत कलश महोत्सव है जो अमृत काल के तर्ज पर रखा गया है और वीर सम्मानों के रिस्पेक्ट में, सम्मान में ये भारत का सबसे ऐतिहासिक कार्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शहीदों को सम्मान दिया गया, बिल्कुल ये स्वर्णिम क्षण है। अमृत काल का ये वह क्षण है जो वीरों के सम्मान को समर्पित किया गया, भारत के सम्मान को। और ये कार्यक्रम बिल्कुल ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये भारत के इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं किया गया जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। माटी लेकर आए अपने? माटी हम अपने गांव से, लखीसराय बिहार से आए हैं। हम लोग सब कोई यहाँ माटी ले करके वीर शहीदों के लिए और यहाँ पे ही मतलब कर्तव्य पथ पे ले जाना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी युवा वर्ग लोग जितना भी है सब कोई मिल करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सारे युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आपके हाथ में मेरी माटी मेरा देश का अभियान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत एक मेरे जो मतलब प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक दिया गया बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। और हमें गर्व है कि हम अपने राज्य के और हर एक गांव से मिट्टी लाके हम राजघाट में वो दे रहे हैं। वहाँ पे अपना भारत के हर राज्य से हर वर्ग के लोग अपना जिनको योगदान दिया गया और हम लोग निभा रहे हैं और बहुत ही खुश हैं हम कि हमें इस योग समझा गया है। अच्छा, क्या कहेंगे कलश यात्रा में? ये हम लोग का भी अमृत महोत्सव काल चल रहा है, जैसा कि आपको ही मालूम है। और इस अमृत काल महोत्सव में हम लोग कल यानी 31 अक्टूबर को पटेल जी की जयंती है और उनका एक सपना था कि अखंड भारत हो। और अखंड भारत का ये मोदी जी के आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने सारे देश के जितने भी युवा साथी हैं सभी अपने गांव से, अपने घर से मिट्टी लेकर के हम लोग एकत्रित होंगे और यहाँ पे
अखंड भारत का आह्वान करते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। और इस मिट्टी से एक यहाँ पे ये वाटिका बनाई जाएगी, अमृत वाटिका, जिसमें इस मिट्टी का योगदान होगा और यहीं से अखंड भारत का शंखनाद भी होगा। अच्छा, मोदी जी की जो ये पहल है कैसी लग रही है आपको, सहयोग कर रहे हैं साथ? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मोदी जी का बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। जो आज तक किन्हीं ने न काम किया था, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कोई खोज खबर न लिया था, वो मोदी जी ने लेने का काम किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद हम लोग को। और यहाँ हम लोग का जो कल है मीटिंग होगा वहाँ पे, और ये कलश का मिट्टी का वहाँ पर योगदान होगा। हम लोग प्रत्येक घर से मिट्टी लाए हुए हैं, जिसमें अमृत कलश, ये इसका नाम अमृत कलश है, जो मोदी जी का सपना है हम लोग साकार करने के लिए। के जन्मस्थली सीतामढ़ी से आए हैं और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे सभी युवा साथी जितने देख रहे हैं सभी सीतामढ़ी के हैं और सब ऊर्जावान यहाँ पे अपने घर के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र से मिट्टी लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यह है प्रधानमंत्री जी का पहल। हमारे समझ से इससे अच्छा पहल एक अखंड भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसा कि ये मेरा मानना है। मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो ये पहल है इस तरह का, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये कर्मयोगी तेजस्वी प्रधानमंत्री का ये जो निर्णय है और ये बहुत ही सुंदर है। हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करता, हमारे दादाजी खुद स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शहीद हुए थे। तो आप इस तरह से सहयोग कर रहे हैं, काफी अच्छा। हमें लगा कि बलिदान व्यर्थ गया मेरे परिवार का, लेकिन आज मोदी जी का जो ये कदम है, इससे लग रहा है कि नहीं, देश में ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री आए जो कि हम लोग को भी खोजने का काम किए। इसी माध्यम से उनकी मिट्टी लेकर हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और हम आशा करते हैं इस प्रधानमंत्री से कि इस तरह का इनका कदम हमेशा होते रहे हम लोग के लिए और हम लोग को अवसर प्राप्त हो इस तरह से आने का। अच्छा, युवा का नाम सबसे पहला आ रहा है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? युवा ही देश का भविष्य है और युवा के बिना अपने देश का भविष्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम लोग अपने शहीदों के घरों से मिट्टी लाकर शहीद स्मारक जो बनेगा उसमें हम लोग योगदान देंगे। तो जैसे कि आपको एनर्जी दिख रही होगी किस तरह से खुशी का माहौल है और पहली बार ये बता रहे हैं कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है कि सब मिलजुल कर अपने देश की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। राजघाट पे ये मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और ये जो यात्रा है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार चला आ रहा है। तो पटना से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और अभी हम और बात करना चाहेंगे। हम लोग जो है समूचे बिहार से हर एक गाँव हर एक बूथ से जो है मेरी माटी मेरा देश जो है कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर कल 31 तारीख को पूरे बिहार से हम लोग यहाँ जो है पहुँचे हैं और समूचे देश से 75,000 कलश लेकर पूरे देश के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह जो किया है आज तक के इतिहास में किसी भी दल या किसी भी कोई भी लोग ऐसा नहीं कर सकता। और आने वाले समय में भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश में नहीं हो सकता है जो कि अपने देश के माटी के लिए, जो कि हर एक गांव पंचायत का माटी एक जो कर्तव्य पथ पर जाएगा। शहीदों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं, शहीदों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये चीज़ जो है कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है युवाओं में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत गर्व है कि हम लोग मोदी जी के ऐतिहासिक कदम में हिस्सा ले रहे हैं और वी आर वेरी प्राउड दैट कि हम लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला है। और उम्मीद है कि इस भावना को सब लोग समझेंगे और पुनः से एक बार मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो आपने ये कलश पे ये दीघा विधानसभा लगा, यहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं पटना पुनाईचक बिहार पटना सदर का एक विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। स्टूडेंट हैं? जी, मैं छात्र हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, संघ से भी जुड़ा हूँ और इस मुहिम में मैं भी एक सिपाही हूँ। चलिए, जो अमृत वाटिका बन रही है उसमें अपना पूरा सहयोग देने के लिए आज आप यहाँ आए? जी बिल्कुल है और बस मीडिया भाइयों से यही सहयोग, ये उम्मीद रहेगी कि इसको चारों तरफ से इसको फैलाएं और इसको सफल बनाने का कोशिश करें। हमारा सहयोग हमेशा बरकरार रहता है। देखिए, हम जो है जेपी के धरती से आए हैं, माता सीता के धरती से आए हैं, भगवान बुद्ध के धरती से आए हैं। एक संदेश लेकर आए हैं कि जो हमारे शहीद लोग थे उनके लिए जो आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है भारत सरकार जो है अब तक जो है शहीदों के लिए कुछ नहीं किया था,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष से जो है ये मेरा माटी मेरा देश जो है ये संदेश लेके हर गांव से, हर पंचायत से, हर कस्बा से जो है मिट्टी लेके आया है। एक संदेश देने का काम किया है कि आज़ादी के बाद भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे बॉर्डर के लिए, जो हमारे आपके सुरक्षा के लिए जो शहीद हुए थे, उनके लिए आज तक जो है भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन शहीदों के लिए और जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हम लोगों का सुरक्षा करता है, उनके लिए जो है एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाला जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको कम से कम ये मालूम होगा कि हमारे शहीद के लिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। तो यहाँ पे हमने जैसे सभी से बात की और सबका ये मानना है कि अमृत महोत्सव जो है वो पहल है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की है, भाजपा सरकार की है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने सभी देश को जोड़ने के लिए इस तरह की कोई यात्रा की हो या इस तरह का कोई अभियान चलाया हो। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिस तरह से सभी युवा पटना से यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं तो ये काफ़ी खास है और सभी में बहुत एनर्जी और बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि युवाओं को इस तरह से जोड़ा जा रहा है। आगे आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से युवा ऐसी ही पहल को आगे बरकरार रखते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैरी अतुमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।